अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल है। इसके अंदर हम अभी इसको टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, साथ साथ मैं इसमें डिस्कस भी करूंगा कि कौन से शॉर्ट के तौर पे आपको पेपर में आ सकते हैं या कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग बनता है। टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री या सोर्स डाटा इनपुट, इनको सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। इनको आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये आ सकता है। और उसके साथ लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस डिवाइसेस। हमने इन डिवाइसेस की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज मीन टाइप्स, टाइप्स भी हमने बयान करनी होंगी। डेफिनेशन है हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, ये हमने 2-3 टॉपिक पहले भी ये इसको पढ़ा था। डायरेक्ट इनपुट हमने टॉपिक पढ़ा था इनपुट की टाइप्स के अंदर, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ से दोबारा भी इसको हम देख लेते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं हम लोग पहले यहाँ से। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डायरेक्ट डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। यानी जिनके ज़रिए से हमें डिवाइस को ऑपरेट नहीं करना पड़ता, जो भी डिवाइस हम यूज़ करेंगे उसके ज़रिए डायरेक्ट जो है हमारा डाटा कंप्यूटर में एंटर होता है। जिस तरह माइक्रोफोन की हमने पहले एग्जांपल देखी थी, बाकी भी हम यहाँ से एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। जिस तरह एक फेमस हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है बार कोड रीडर। ये डिवाइस होती है जिसके ज़रिए बार कोड स्कैन होती हैं। बार कोड क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं डिफरेंट विड्थ की, जो मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ये लगी होती हैं। उनके ज़रिए उनको स्कैन करते हैं और डायरेक्टली डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। हमें बार कोड को ऑपरेट नहीं करना पड़ता। बार कोड के ऊपर बार कोड जो रीडर है उसके ऊपर हमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता उसके ऊपर। तो यानी डायरेक्टली हमारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। ये डिफरेंट तरह की हमारे पास ये डिवाइसेस उसमें बयान की हुई हैं। इनके नेम बयान करने हैं और ये डेफिनेशन है हमारे पास। ये डेफिनेशन लिख के आपने 2-3 डिवाइसेस के नेम जो है वो इसमें से बयान कर देने हैं, तो ये शॉर्ट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे। ये डिवाइसेस जो है ये हमें फराहम करती हैं। क्विक मीन फास्ट और एफिशिएंट वे एक अच्छा या बेहतरीन तरीका जो है वो हमें फराहम हो जाता है इन डिवाइसेस की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग डाटा जो है वो कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जब इसकी एग्जाम्पल लिखनी होगी तो आप इसमें स्कैनिंग डिवाइसेस भी लिख सकते हैं और ये ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस जो है ये भी इसके अंदर हम बयान कर सकते हैं। अब इनको हम देखते हैं बारी बारी 1 बाय 1 कि ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले वो हमें बयान कर रहा है बारकोड रीडर। ये जितनी भी सुपर स्टोर्स पे, अपने डिफरेंट बुक स्टोर्स पे या जो मार्केट में आइटम्स हैं उनके ऊपर बारकोड्स बनी होती हैं, वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। ये भी हम इसको नेक्स्ट पेज से देखते भी हैं कि बारकोड कैसी होती हैं। ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पे बारकोड्स उसने बना के आपको दिखाई हुई हैं। ये डिफरेंट विड्थ की होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं और इसको इस डिवाइस की मदद से, ये बारकोड रीडर है हमारे पास जिसकी मदद से इसको स्कैन किया जाता है। ये बारकोड रीडर जो है ये भी 2 तरह का मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है जो कॉमन यूज़ हो रहा है। एक ये हैंड वाली है, इसको हाथ से पकड़ के हम लोग, जो इसकी लाइट है वो बारकोड के ऊपर पड़ती है तो डाटा जो है वो फेच होके, डाटा एक्सेस होके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। या एक स्टैंड वाली भी होती है जिसका आगे से गोल सा मुंह होता है। हमने अपनी जो आइटम के ऊपर ये बारकोड बनी होती हैं इसको उस डिवाइस के आगे करना है तो लाइट पड़ेगी और डाटा सारा जो है वो एक्सेस होके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। तो एक तो ये है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। मार्क मीन कोई निशान वगैरह, कोई करेक्टर्स, कहीं पे वर्डिंग कोई ऐसी बनी हुई है या अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं या सिंबल्स हैं या गिनती है, काउंटिंग है, डिजिट्स बने हुए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने वाली जो डिवाइसेस हैं ये भी हमने आगे पढ़नी है। उसने यहाँ पे इसकी टाइप भी बयान की हुई है हमारे पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा ये वाला, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आती हैं हमारे पास डिवाइसेस मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, MICR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक, मकनातीसी इंक के साथ जो करेक्टर्स कहीं पे आपने अगर प्रिंट हुए हों किसी पेज पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, जो चेक बुक होती है बैंक की, उसके ऊपर भी ये होते हैं।
हर चेक के ऊपर जो है वो लोअर लेफ्ट एज पे बने होते हैं, इसको भी हम तफसील से अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर है, ऐसे ही OCR भी है। ये डिफरेंट हमने अगले टॉपिक में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रिप है जो कि मकनातीसी पट्टी होती है, ये ATM कार्ड की बैक साइड पे होती है। स्मार्ट कार्ड भी होते हैं, जिस तरह CNIC कार्ड है, ATM कार्ड है, सिम कार्ड होता है। वैसे ये डिफरेंट तरह की हमारे पास मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस होती हैं। ऐसे ही फैक्सिमाइल फैक्स मशीन होती है। फैक्सिमाइल मीन कॉपी करने वाली, नकल करने वाली। फैक्स मशीन जो है इसका इस्तेमाल तो आजकल कम है, लेकिन फिर भी जाहिर है ये डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे ही इमेजिंग सिस्टम है, इमेजिंग सिस्टम को स्कैनर भी कहते हैं, यानी ये इमेजेस पे काम हम करते हैं इसकी मदद से, तो इमेजिंग सिस्टम जो है वो इसको कहा जाता है। इसको स्कैनर भी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करने के लिए। ऐसे ही ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर ऑडियो इनपुट डिवाइस यूज़ होती है। जैसे इसमें माइक्रोफोन हम अगर बात कर लें तो माइक्रोफोन जो है वो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, हमने पीछे इनपुट डिवाइसेस के अंदर उसको डिस्कस भी किया था। वीडियो इनपुट डिवाइसेस, ये इसके अंदर हम VCR को लिखेंगे। VCR खुद तो एनालॉग डिवाइस है, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर वीडियो इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आजकल इस्तेमाल इसका बिल्कुल ही तकरीबन कम है, लेकिन चूंकि ये भी हमारे पास डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम इसका भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। और डिजिटल कैमरा, ये डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है। लैपटॉप के अंदर भी यूज़ हो रहा है, टैब के अंदर भी यूज़ हो रहा है, और हमारे पास जो सेल फोन्स हैं उनके अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के बारे में। जब भी आपको इसकी डेफिनेशन आएगी तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी डेफिनेशन को बयान करके और उसके साथ ये कुछ डिवाइसेस के 2, 4, 5 आपने एग्जाम्पल के तौर पे बयान कर देनी है। इसके बाद अब हम बारी बारी जो है वो इनको यहाँ से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे कि बारकोड रीडर जो है वो डिवाइस कौन सी होती है, उसके ज़रिए क्या काम करते हैं और वो किन किन मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है और उसका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहला हमारे पास ये इस टाइम बारकोड रीडर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, बारकोड्स को पढ़ने वाली डिवाइस जो है, रीड करने वाली डिवाइस जो है, इसको हमने बयान करना है। बारकोड रीडर यूजेस अ लेजर बीम। इसमें लेजर लाइट, बीम मीन शुआ है, लेजर लाइट जो है वो शुआएं यूज होती हैं टू रीड बारकोड्स, जिससे बारकोड जो है ये जहाँ भी ये बनी होंगी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आइटम के ऊपर, बुक की बैक साइड पे या स्टार्ट वाले पेज पे, एंड वाले पेज पे, तो उनको रीड करती है ये डिवाइस एंड ट्रांसलेट देम, और फिर उसको ट्रांसलेट कर देगी इनटू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो डिजिट वाले सिग्नल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं 0 और 1 जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सारी वर्किंग इनके अंदर होती है। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये बात हमने पहले भी की थी डिस्कस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस का, हर इनपुट डिवाइस का ये काम है कि उसने यूज़र से डाटा लेना है और बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करना है ताकि उस पर फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो हो सके। तो जितनी भी हम यहाँ से भी आगे पढ़ेंगे, अभी तक भी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, पिछला हमारा टॉपिक जो कवर हुआ था पॉइंटिंग डिवाइसेस वाला, उसके अंदर भी हमने इनपुट डिवाइसेस ही सारी की सारी पढ़ी थी। और अब भी जो हम ये पढ़ रहे हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस ही हैं। तो इन सारों का यही काम है कि इन्होंने डाटा को जो है वो ट्रांसलेट करना यूज़र से लेके इनटू डिजिटल फॉर्म। उसके बाद डिजिटल सिग्नल जो है आर देन फर्दर प्रोसेस, फर्दर मीन मजीद उन पे जो प्रोसेसिंग होगी वो कंप्यूटर की तरफ से होगी। हम कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को जो है वो डेल कर दें, रीनेम कर लें, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, किसी को ट्रांसमिट कर दें, ट्रांसफर कर दें किसी को। नेक्स्ट वो जहाँ पे हमें बारकोड्स के बारे में बयान कर रहा है कि बारकोड्स क्या होती हैं। ये तो हमने अभी बात पढ़ी बारकोड रीडर के बारे में, अभी वो इन बारकोड के बारे में बात कर रहा है इसी टॉपिक के अंदर के बारकोड आर द वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल मीन अमूदी जो होती हैं, जो टॉप टू बॉटम होती हैं, ऑफ डिफरेंट विड्स। इनकी विड्स भी जो है आपस में, चौड़ाई जो है वो डिफरेंट है और स्पेसिस भी इनमें आपस में सेम नहीं है, बल्कि डिफरेंट जो है वो उसकी स्पेस है। एक लाइन की दूसरी लाइन से कोई बिल्कुल क्लोज है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, कोई थोड़ी सी फासले पे हैं, कोई बिल्कुल जो है वो साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनमें डिफरेंट विड्स और स्पेसिस होती हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ये मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनके ऊपर ये आपको ये मिलेंगी। दिस बारकोड सिस्टम इज कॉल्ड यूपीसी।
इस बारकोड सिस्टम को यूपीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल मीन आलमी, आलम बोलते हैं दुनिया को, आलमी होता है इसका मतलब, और यह है ये दुनिया इसका मीनिंग है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कोड चलता है। कहीं भी बारकोड्स बनी हुई हैं किसी भी आइटम के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप उसको जो है वो दुनिया में कहीं भी बारकोड रीडर जो डिवाइस होगी उसकी मदद से आप उसका डाटा फेच करके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बारकोड में क्या क्या छुपा हुआ है। बारकोड के अंदर आमतौर पर 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ भी वो यही बयान कर रहा है कि द बारकोड रिप्रेजेंट्स डाटा। बारकोड जो है वो डाटा को जाहिर कर रहा होता है। दैट आइडेंटिफाइज, जो कि पहचान करवाती हैं द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर मीन बनाने वाले की पहचान करवा रही होती है, यानी कि इसके अंदर जो बारकोड के अंदर डाटा होता है वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बनाने वाली कंपनी है उसकी, एंड द प्रोडक्ट और उस आइटम का नेम होगा जिसके ऊपर ये बारकोड बनी है, एंड प्राइस, और आप यहाँ पे साथ इसके एडिशन कर सकते हैं, एंड प्राइस। इसके अंदर ये 3 चीज़ें जो है वो आमतौर पे कॉमन इसके अंदर होती हैं कि उस आइटम को बनाने वाले का नेम यानी उसकी इंफॉर्मेशन, और उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन, और उसकी प्राइस, जो मेजर चीज़ जो मार्केट में जिसके लिए ये इस्तेमाल हो रही हैं, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको कवर अप करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो है स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें।